नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम स्थगित होने का नोटिस आ रहा है। जेएसएससी द्वारा अभी तुरंत जो बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि दिनांक 21/8/2022 को निर्धारित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। परीक्षा की अगली तिथि आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों, ये परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और ये कारण जो बताया गया है, आप पहले से वाकिफ़ होंगे कि यहाँ ऐसा स्थिति कई बार आ चुका है और फिर से जिक्र किया गया है अपरिहार्य कारण। तो यहाँ हम समझने का कोशिश करते हैं आखिर परीक्षा पोस्टपोन होने का कारण क्या है और अगली तिथि क्या हो सकती है परीक्षा का। तो सबसे पहली बात है कि ये परीक्षा तिथि जो 21 तारीख को निर्धारित किया गया था, 21 अगस्त को, वो पोस्टपोन करने का जहाँ तक कारण सबसे बड़ा वजह हो सकता है। सबसे पहली बात तो जेएसएससी के द्वारा जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्रश्न पत्र लीक के मामले में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। तो ये जांच चल रहा है और गहन जांच की प्रक्रिया है। तो इसमें ऐसी स्थिति में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम ले लेना थोड़ा काफ़ी चुनौती का विषय हो जाएगा। तो इसलिए जेएसएससी चाहती है कि अभी एग्ज़ाम को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन रखा जाए। और देखिए, यहाँ पर कुछ मेन तो कारण यही बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे में एग्ज़ाम लेना काफ़ी चुनौती का काम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि सरकार अगर इसी नियमावली से लेने का बात कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, तो एग्ज़ाम आप मान सकते हैं कि फिर भी 1 से 2 महीने का डिले होना तो निश्चित है। कम से कम अब एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल का 1.5 से 2 महीना नहीं होने जा रहा है। अगर कोर्ट का आदेश आ भी जाता है एग्ज़ाम लेने के लिए तो है। यहाँ दूसरा कंडीशन यह भी हो सकता है कि अगर 10 तारीख को कोर्ट के द्वारा अगर नियमावली को गलत ठहरा दिया जाता है, तो फिर ये प्रक्रिया जो एग्ज़ाम के है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है। और फिर आप मान के चलिए कि 2022 में फिर इसका एग्ज़ाम होने जा नहीं रहा है। अगर कोर्ट के द्वारा आदेश आ जाता है, नियमावली को अगर गलत बता दिया जाता है, तो ये हकीकत है कि कम से कम तो 2022 में फिर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है ना। तो उम्मीद कीजिए कि झारखंड सरकार सही रवैये के साथ, सही अप्रोच के साथ, और जो जेएसएससी है वो भी पारदर्शिता को बनाए रखे। और इसके लिए जो भी उसके द्वारा कदम उठाया जा रहा है, पहली बात तो जेईई में जो रांची पुलिस का जो काम रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और अगर इस तरह से झारखंड में अगर इन अपराधियों को अगर मनोबल मिलता रहेगा, तो फिर आने वाले कई सारे एग्ज़ाम ऐसे ही बाधित होते रहेंगे और छात्रा के गतिविधि होते रहेंगे। तो झारखंड में जो जेन्युइन छात्र हैं, कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जो जैसे अभी जेएसएससी सीजीएल में ही सुनने के लिए काफ़ी मिलता है मार्केट में कि कई सारे लोग सेटिंग करवा रहे हैं, इतना में सेटिंग हो रहा है, उतना में सेटिंग हो रहा है। तो कई बार ऐसा अब सुनने के बाद अब झारखंड के छात्र सत्य भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए केस आ रहे हैं। अगर जेएसएससी जेईई का एग्ज़ाम में अपराधी नहीं पकड़े जाते, अगर इधर से छात्र आंदोलन नहीं करते, तो हो सकता है वो एग्ज़ाम उसी तरह से आगे का प्रोसेस हो भी जाता। और जो अपना परीक्षा पत्र का जो प्रश्न पत्र लीक किया गया था और जो उस तरह से एग्ज़ाम को गलत तरीके से दिए थे, वो उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी कर जाते। तो दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी है कि परीक्षा झारखंड में पारदर्शिता तरीके से हो और सब कुछ अच्छे से चले, सरकार का स्टैंड अच्छा हो, ताकि झारखंड के छात्र कम से कम इस दुविधा में ना को इस तरह का परेशानी झेलना पड़े। क्योंकि आप देखिए, सचिवालय का एग्ज़ाम बहुत पुरानी वैकेंसी है और अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और अभी भी पता नहीं इसका एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा। लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, और अगर सब कुछ सही रहा तो 1.5 से 2 महीने में एग्ज़ाम हो सकता है। नहीं तो फिर ये अगर कोर्ट का अगर आदेश आता है, तो फिर आप तो जान रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम 2022 में होना बहुत मुश्किल हो जाएगा।